बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं फ़िक्स एसेट रजिस्टर की, जो कि डायरेक्ट परचेज़ से भी हम मैनेज कर सकते हैं या डायरेक्ट थ्रू बिल करते हैं। सबसे पहला मेथड देखते हैं थ्रू बिल एंड देन वी गो टू परचेज़ ऑर्डर। यहाँ पे सिस्टम में आ जाते हैं। ये हमारे पास एक बिल क्रिएट हो रहा है। इसके अंदर यहाँ पे ये AC1 साइट ऑफिस के नाम से है। यहाँ पे मैं अपना फ़िक्स एसेट का अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा, जो भी मेरा फ़िक्स एसेट का अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस आ जाएगी, उसकी जो प्राइस हम लगाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज 303 मैं इसकी प्राइस रखता हूँ। तो यहाँ पे ये टेबल इसको हम रिमूव कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। डायरेक्ट हम लेबल्स के थ्रू ही लेके चलते हैं बाय यूजिंग लेबल। तो ये मैंने बिल डाला है। बिल डालने के बाद इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा तो कंफर्मेशन पे मेरे पास सिस्टम ने क्या किया है, मैंने कंफर्म किया है, यहाँ से रजिस्टर पेमेंट कर दूँगा तो ये पेड हो जाएगा। और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे एसिड बन चुका है। एसिड ये ड्राफ्ट मोड में बना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसको देखें तो ये एक ड्राफ्ट मोड में आया है मेरे पास AC1 साइट ऑफिस के नाम से। तो इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिफ़िकेशन आ रही हैं, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्विजिशन डेट आ रही है, उसके बाद स्टार्ट डेप्रिसिएशन आ रही है और डिक्लाइनिंग फैक्टर इसका 0.10 है। विद इन 5 ईयर ड्यूरेशन इसकी मंथली भी आप रख सकते हैं, ईयरली भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। फर्दर मोर आपके पास ये कंपनी आ रही है, उसके बाद अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट है एंड देन एक्सपेंस अकाउंट आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आप इसका कॉस्ट सेंटर या टैग भी मज़ीद लगा सकते हैं, जो भी कॉस्ट सेंटर या टैग लगाना चाहें। उधर बिल से भी लगाएंगे तो डायरेक्टली इधर आ जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास इसकी रिलेटेड परचेज़ की डिटेल्स वगैरह आ रही हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे मेरे पास अदर इन्फो के नाम से एक टैब आ रहा है, जिसमें मैं इसकी स्पेसिफिकेशन लिखूँगा। स्पेसिफिकेशन लेट्स सपोज 100 टन या AC की जो भी स्पेसिफिकेशन होंगी, और उसके बाद जस्टिफिकेशन यहाँ पे लिखूँगा कि वाई वी नीड दिस AC और समथिंग। उसके बाद यहाँ पे इसकी लोकेशन टाइप की जाएगी, जो भी इसकी लोकेशन है। सिलेक्ट सेंटर लेट्स सपोज मैंने लिखा है, तो ये स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पे आप जस्टिफिकेशन देंगे और एंड पे आपने लोकेशन लिख दी। लिखने के बाद ये आप सेव करें। जैसे ही आप सेव करेंगे उसके बाद आप इसकी कंफर्म बटन पे क्लिक करें। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपका ये एसिड रनिंग में चला गया है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ड्राफ्ट में बना है, उसके बाद ये रनिंग में चला गया। ये आपका डेप्रिसिएशन बोर्ड आ रहा है यहाँ पे कि विद इन 5 ईयर इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ तक जाएगी। ये ईयरली बेसिस पे है, आप मंथली बेसिस पे भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मंथली पे मॉडल होगा तो मंथली बेसिस पे उसकी डेप्रिसिएशन स्केड्यूल होगी, और अगर ईयरली है तो ईयरली बेसिस पे होगी। तो यहाँ पे इसकी अगर हम एंट्री देखें तो एंट्री सिस्टम में क्या हुई है, ये एंट्री पे चले जाता है। यहाँ पे ये हमारे पास AC आ रहा है 505। तो यहाँ पे ये बेसिक एंट्री हुई है इसकी, जिसमें अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो एट द एंड ये हमारे पास जेवीज जो हैं ये ऑटोमेटिकली सिस्टम पोस्ट करेगा, या आप इसको हम स्केड्यूल भी कर सकते हैं कि मंथली बेसिस पे कोई रन स्केड्यूल करेंगे तो उस बेस पे भी ऑटोमेटिक यूज़र जो है वो पोस्ट करे। तो ये हमारे पास आ गया AC1 के जो रनिंग में हमारे पास एसिड आ रहा है। तो ये तो हमारा हो गया डेप्रिसिएशन स्केड्यूल। डेप्रिसिएशन स्केड्यूल को आप मज़ीद रिपोर्टिंग के अंदर भी देख सकते हैं। ये देखें, ये रिपोर्टिंग में स्केड्यूल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास इसका AC आ रहा है साइट ऑफिस। इसमें मेरे पास जो भी फिक्स एसेट की GLs वगैरह होंगे वो आ रहे होंगे। इसमें मज़ीद हायरार्की और ईयर वाइज और फ़िल्टर आपके पास अवेलेबल है। एक्विजिशन डेट है, उसके बाद ये डिक्लाइनिंग फैक्टर इसका कितना है, 10% के हिसाब से है। तो ये ईयर वाइज उसकी जो स्केड्यूल है वो यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है। उसकी बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे आपके पास आ रही है। इसको आप PDF और एक्सेल में प्रिंट भी कर सकते हैं। ये आपका डेप्रिसिएशन स्केड्यूल है। तो
इसके बाद एंट्री आपकी हो गई है एसिड के ऊपर। दोबारा से चलते हैं, AC1 साइट ऑफिस। तो यहाँ पे ये देखें, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होता जाएगा और हमारा जो एक्सपेंस है वो डेबिट होता जाएगा। तो ये ईयरली बेसिस पे ये जैसे जैसे ये डेट्स आएंगी तो ये डेबिट क्रेडिट उसमें स्टैंड करता जाएगा। यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है वो ऐड होती जाएगी। स्टिल ज़ीरो है क्योंकि अभी 12/31/22 आ रहा है। तो उस डेट को जाके यहाँ पे ये इसकी फ़र्स्ट वैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू $30 जो है वो आएगी। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि आप इसको सेल या डिस्पोज कर सकते हैं। अगर आपने सेल करना है तो यहाँ पे कस्टमर इनवाइस सेलेक्ट कर देंगे, और अगर आपने डिस्पोज करना है तो ये ऊपर आपके पास एक्शन आ रहा है, ये डिस्पोज पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपका लॉस एंड गेन का अकाउंट आएगा। जैसे ही आप डिस्पोज पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, इस एसिड को क्लोज कर देगा और ऑटोमेटिकली ये आपके पास जेवी आएगी जिसको आपने पोस्ट कर देना है। तो पोस्ट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आप देखें तो आपकी सेम जो अमाउंट है फिक्स एसिड रजिस्टर की, वो 303 के साथ क्या हो गई है, क्रेडिट हो गई है। और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास चूँकि ज़ीरो आ रहा है तो इसीलिए अभी इसकी ज़ीरो है। अगर जो जो एंट्री पोस्टेड होंगी इसकी रेलेवेंट तो वो यहाँ पे उसकी अमाउंट आ जाएगी। गेन लॉस जो है वो 303 के साथ जो भी इसकी रिमेनिंग ये क्रेडिट और इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के बाद जो भी बचेगा वो आपका गेन लॉस में आएगा। यहाँ पे ये बेसिकली आपकी वो एंट्री हुई है। इसको आप पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसकी जीएल रिपोर्टिंग वगैरह भी देख लेते हैं। जनरल लेजर में आ जाते हैं। जनरल लेजर के अंदर हमारे पास ये मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन का जीएल है। तो यहाँ पे इसकी अभी हमने जो एंट्री की है वो 303 के साथ थी। तो ये उसका बिल डला था 303 के साथ, डेबिट हुआ है, और देन जब हमने उसको डिस्पोज किया, ये डिस्पोजल AC1 साइट ऑफिस के नाम से आ रहा है, तो ये उसका 303 के साथ उसका क्रेडिट हो चुका है, ये आपका बिल। और इसी तरह अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी इसकी एंट्री यहाँ पे ये चूँकि 00 था तो 00 के साथ उसकी आ रही है ये AC डिस्पोजल। अगर इसकी डेप्रिसिएशन आ रही होगी उस टाइम पे अकामुलेटेड जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आ रही होगी। उसके बाद हमारे पास अकाउंट है गेन लॉस का। तो यहाँ पे हम इंक्लूड अनपोस्टेड एंट्रीज भी करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वो गेन एंड लॉस का ये जीएल आ रहा है। इसको देखें तो यहाँ पे ये 303 के साथ AC1 डिस्पोजल गेन हुआ है, तो गेन लॉस का अकाउंट हमारा हिट हो गया। तो ये तो एक हमारा प्रोसीजर है फिक्स एसिड रजिस्टर को मेंटेन करने का। ये इसी तरह चलेगा, ये अकाउंटिंग के अंदर यहाँ पे एसिड के अंदर ये मेन्यू आ रही है। आप थ्रू परचेज आ जाएं, परचेज ऑर्डर के बाद उसको डायरेक्टली भी आप लिंक कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसकी परचेज क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट लिया है AC सेकंड के नाम से, हम AC इसका प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद उसकी क्वांटिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं 202। उसके बाद इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे ये इसका रिसीव प्रोडक्ट करें। रिसीव प्रोडक्ट के बाद उसका आपने बिल क्रिएट कर देना है। जैसे ये वैलिडेट हुआ कि आपके स्टॉक में AC आ चुका है, ये आपने वैलिडेट किया। उसके बाद आपके पास ये क्रिएट बिल का ऑप्शन है। ये अपने जैसे ही यहाँ पे रेगुलर इनवाइस जो है उसकी वो अपने क्रिएट करनी है। क्रिएशन के बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका बिल जो है वो CGS के अंदर आता है। यहाँ पे आप इसको एडिट करके उसका GL कर लेंगे, मशीनरी एंड इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ये करने के बाद आप उसको सेव आउट करें। यहाँ पे ये उसके पास टैक्स कोई एंट्री का आ रहा है। ये करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद कंफर्म करें तो ये हमारे पास उसका बिल डेट डालें। उसके बाद कंफर्म करें तो हमारे पास ड्राफ्ट मोड में इसका ड्राफ्ट मोड के अंदर यहाँ पे हमारे पास इसका एसिड बन जाएगा।
जैसे कि ये ऊपर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे ड्राफ्ट में। अब यूज़र क्या करेगा, इसको मेंटेन करने के लिए इसमें फर्दर अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह जो है वो बनाता रहेगा। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन अदर इन्फो के अंदर इंटर करके तो यहाँ पे इसको पोस्ट आउट कर देगा। तो ये सेम स्केड्यूल चलेगा जो जिस तरह से हमने प्रीवियसली वो अपने जीएस वगैरह देखे हैं, तो वो सेम स्केड्यूल के साथ आएंगे। और अगर इस एसी को कंफर्म कर देता हूँ, अब इसको सेल आउट करते हैं। सेल आउट करने का क्या मैकेनिज़्म होगा, इसमें हम देख लेते हैं। इसकी टोटल वैल्यू हमारे पास 202 आ रही है। तो यहाँ पे इसके अंदर जाके अकाउंटिंग के अंदर हम इसकी इनवाइस बनाएंगे या सेल ऑर्डर बनाएंगे। उसके बाद इसको आप सेल आउट कर देंगे। इनवाइस से मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने इनवाइस डाली, जो भी आपका यहाँ पे स्पेसिफिक कंपनी है उसके अंदर आपने इनवाइस डाल दी। इनवाइस की डेट सेलेक्ट की और उसके बाद आपने वो वाला AC2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये इसकी जीएसटी वगैरह ख़त्म कर देते हैं। अगर लेट्स सपोज अब एक्चुअल वैल्यू इसकी 202 है, तो इसको हम 230 के साथ भी बेच सकते हैं। 230 के साथ बेचेंगे तो उसका 30% वो गेन आपके गेन लॉस अकाउंट में एड हो जाएगा। उसके बाद इसको हम 150 का भी बेच सकते हैं डेप्रिसिएशन के साथ, मतलब इसमें लॉस हुआ तो आपका वो गेन लॉस का जीएल हिट होता रहेगा। तो अभी इसको हम 150 के साथ बेचते हैं। ये इनवाइस बनी, इनवाइस को कंफर्म कर दिया। कंफर्मेशन के बाद ये 003 के नाम से इनवाइस है, यहाँ पे इसके अंदर आ गया। यहाँ पे AC2 के नाम से हमारे पास रनिंग में आ रहा है। इसको हम सेल आउट करते हैं। ये सेल के ऊपर क्लिक किया, ये यहाँ पे INV हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सेल पे क्लिक किया। जैसे ही सेल पे क्लिक किया तो हमारे पास जो सिस्टम ने हमें एंट्री दी है वो ये है कि आपका 232 का फिक्स एसेट का जो जीएल है, उसके बाद डेप्रिसिएशन जो कि ज़ीरो है वो स्टैंड ज़ीरो कर रहा है। जब वो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू यहाँ पे डेबिट में आएगी। उसके बाद 150 का सेल हुआ है तो 152 जो है वो आपका 52 गेन एंड लॉस में चला गया। तो ये इस तरह करके आपका पूरा फिक्स एसेट रजिस्टर जो है वो मेंटेन होगा।